दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये तुलसी वालों की जम्बू सीरीज की कहानी है जिसका नाम है जम्बू और काला सूरज। गर्मी के मौसम में बाजार की चहल पहल, जून की तपती दोपहर। ओह, भला की गर्मी पड़ रही है। सड़ी धूप से बचने के लिए जल्दी से जल्दी घर पहुंचूं। अचानक आकाश में कुछ होने लगा। देखते ही देखते चारों ओर धूप अंधेरा छा गया। अरे, ये क्या हुआ? एकाएक इतना अंधेरा अंधेरा कैसे हो गया? रात हो गई, तारे निकल आए। कमाल हो गया, दिन में तारे। कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है? सूरज काला हो गया, जरूर पिल्लय होने वाली है। हम पापियों का अंत आ गया। अनिष्ट की आशंका से बाजार में भगदड़ मच गई। भागो, पिल्लय आने वाली है। सूरज काला हो गया, देखो, जान बचाओ। मिनटों में सड़क पर कर्फ्यू सा लग गया। उधर जम्बू बंटी के साथ एक सर्कस शो में। वाह जम्बू, क्या तुम हाथी उठा सकते हो? हाँ, एक्स्ट्रा सुपर पावर का इस्तेमाल करके। तभी शो के बीच में ही रोक दिया गया और कृपया एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। शो ख़त्म किया जा रहा है। आप लोग जल्दी से जल्दी अपने घरों को पहुँचें। शायद कोई भयानक खतरा विश्व पर मंडरा रहा है। सूरज काला हो गया, दिन में तारे निकल आए हैं। जल्दी कीजिए, पंडाल खाली कर दीजिए। सूचना सुनते ही पंडाल में आफाताफी मच गई। सूरज काला हो गया कैसे? ना जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है। हटो, मुझे जाने दो। जल्दी करो, पंडाल खाली कर दो, घर पहुंचो। ना जाने ये कैसा संकट है। भागो, निकलो, पहले मुझे जाने दो बाहर। ये सब क्या हो रहा है जम्बू? सूरज काला कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई गड़बड़ जरूर हो गई है। आओ मेरे साथ। बाहर निकलते ही दोनों उछल पड़े। अंधेरा, तारे, यह कैसा करिश्मा है। तभी जम्बू की घड़ी बजने लगी। ओह, चीफ सक्सेना साहब मुझसे बात करना चाहते हैं। जम्बू ने ट्रांसमीटर ऑन किया। हेलो, मैं जम्बू बोल रहा हूँ, सक्सेना साहब। ओ जम्बू, भारत ही नहीं शायद पूरे विश्व के सिर पर मंडराता खतरा तुम देख ही रहे हो। तुम तुरंत हेडक्वार्टर पहुँचो। ओवर। मैं पहुँचता हूँ, ओवर एंड ऑल। इस समय यहाँ किसी टैक्सी के मिलने की आशा करना बेवकूफ़ी होगी। फिर हम चीफ तक कैसे पहुँचेंगे? तभी जम्बू के जूतों के अगले भाग में दो पत्तियां उभर आईं। कैसा लग रहा है बंटी? वाह, चारों तरफ कर्फ्यू सा वातावरण है जम्बू। जान सबको प्यारी होती है बंटी, जबकि सब जानते हैं कि मौत एक दिन सभी को आनी है। शीघ्र ही, सक्सेना साहब। ओह जम्बू बेटी, जम्बू बंटी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसे सुनो। और उन्होंने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। विश्व के सभी देशों को गुलगुला पासा का नमस्कार। तपते सूरज को काला करने का यह अद्भुत करिश्मा मैंने किया है। सारी दुनिया के देश सुन ले, एक सप्ताह के अंदर उनके देश की संसदों के ऊपर सफ़ेद झंडे लहराने चाहिए। यह झंडे मेरे विश्व सम्राट होने का प्रतीक होंगे। और अगर एक देश ने भी ऐसा करने से इनकार किया तो मैं सूरज को उदय नहीं होने दूंगा। और अगर सूरज उदय न हुआ तो धरती पर तबाही मच जाएगी। पेड़ पौधे सूख जाएंगे, तापमान कम हो जाएगा, जिससे धरती पर भयानक ठंड पड़ेगी। आपसे विदा लेता हूँ, कुछ देर बाद फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जम्बू गुलगुल पासा की इस बात से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर सूर्य उदय न हुआ तो धरती पर कैसी प्रलय मचेगी। सक्सेना साहब, आप फिक्र मत कीजिए। जम्बू इस गुलगुल पासा की गुलगुली
करके उसका बतासा अवश्य फोड़ेगा। लेकिन जम्बू, गुलगुल पाशा ने ये मैसेज कहाँ से और कैसे भेजा होगा? ये मैसेज रेडियो पर किसी अज्ञात ट्रांसमीटर द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, किंतु अभी तक इस अज्ञात ट्रांसमीटर को पकड़ा नहीं जा सका है। यानी कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा उस अज्ञात ट्रांसमीटर की खोज आरंभ की जा चुकी है। हाँ, तभी विश्व के देशों को गुलगुल पाशा का मैसेज फिर रेडियो पर आ रहा है। जम्बू, ओह, मैं अभी आया। जम्बू, अरे जम्बू कहाँ जा रहा है? जम्बू तेजी से छत की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। वह रेडियो एंटीना, ओह, यंत्र के मीटर की सुई उत्तर की 30 तक घूम गई है। जम्बू, तुम एकाएक भाग क्यों आए? मैं उस अज्ञात रेडियो स्टेशन की दूरी पकड़ने की चेष्टा कर रहा था बंटी। मेरे यंत्र ने यह दूरी उत्तर की ओर 30 मील बताई है। इसका मतलब वह अज्ञात रेडियो स्टेशन उत्तर की ओर 30 मील की दूरी पर स्थित है और अपराधी भारत में है। मैंने रेडियो स्टेशन 30 मील की दूरी पर होने की बात कही है सक्सेना साहब, यह नहीं कहा कि गुलगुल पाशा का अड्डा भी 30 मील की दूरी पर ही हो। बंटी, मैं उस अज्ञात रेडियो स्टेशन के कबाड़ी स्टेशन बनाने जा रहा हूँ। सक्सेना साहब तुम्हें घर पहुँचा देंगे। लेकिन तब तक जम्बू अपने जिस्म के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के मुक्त कर चुका था। परिणाम स्वरूप वह रुई के गोले की तरह नीचे जाने लगा। जम्बू नीचे कूद गया। काम खतरे का है बंटी, इसलिए जम्बू तुम्हें साथ नहीं ले गया। आखिर तुम हो तो बच्चे ही, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। आप यह कष्ट ना करें अंकल, मैं बच्चा ही सही मगर अकेला घर जा सकता हूँ, शुक्रिया। अरे मगर सुनो बंटी, मुझे बच्चा समझते हैं। अचानक कुछ पल का तूफान सा दिखाई पड़ा। ओह, यह क्या? चलो भीतर। उफ, कौन हो तुम? ओह, छोड़ दो, यह बेहोश हो गया। कार दौड़ाओ, जल्दी करो। और कार बंटी को लेकर आगे बढ़ चली। उधर जम्बू उत्तर में 30 मील की दूरी तय करके एक आलीशान बस्ती में जा खड़ा हुआ था। इन्हीं इमारतों में कहीं वह रेडियो स्टेशन काम कर रहा है, लेकिन इन सैकड़ों इमारतों में उस इमारत को कैसे खोजूंगा जहां से मैसेज प्रसारित किया जा रहा है? अचानक जम्बू उछल पड़ा। अरे, यंत्र की सुई हरकत कर रही है। इसका मतलब मैसेज फिर से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। इमारत की यह अंतिम मंजिल। मिल गया वह अज्ञात रेडियो स्टेशन जहां से मैसेज प्रसारित किया जा रहा है। गुलगुल पाशा, अब मैं तुझे जल्दी बुलबुले की तरफ फोड़ डालूंगा। तभी जम्बू को एक संदेश सुनाई देता है। ठहरो जम्बू, वहीं रुक जाओ। और स्क्रीन पर एक चित्र उभर आता है। इमारत में घुसने से पहले जरा पहचान लो कि यह कौन है। बंटी, बहुत ठीक पहचाना। अगर तुमने इमारत के भीतर घुसने की चेष्टा की तो बंटी की लाश तुम्हें देखनी ही पड़ेगी। जम्बू, तुम मेरी परवाह मत करो, इस इमारत की धज्जियां उड़ा दो। इन्हें छोड़ना मत जम्बू, बकवास बंद कर छोकरे। हरामजादे, बंटी को कुछ मत कहना। तब फिर हमारा काम मानो, सामने सड़क पर जाकर खड़े हो जाओ और जब तक सभी देश सफ़ेद झंडे फहरा नहीं देते वहीं खड़े रहो। ध्यान रहे, हम तुम्हारी सांस की आवाज़ भी सुन सकते हैं, इसलिए किसी से कुछ कहने की गलती मत कर बैठना। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन अगर बंटी को खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे सिर पर इतने जूते बरसाऊंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें गंजी ही पैदा होंगी। बेचारा जम्बू सड़क पर जाकर खड़े होने के सिवा उसके पास फिलहाल दूसरा कोई चारा नहीं था। ओह, ना जाने बंटी इसके हाथ कैसे लग गया। मैं तो सक्सेना साहब के संरक्षण में छोड़कर आया था उसे, लेकिन अब क्या करूं? मेरी इमारत में घुसकर
रेडियो स्टेशन ध्वस्त करना बहुत आवश्यक है, और अगर मैंने भीतर घुसने की चेष्टा की तो वे लोग बंटी का ताक दिन कर डालेंगे। इधर जम्बू चक्कर में था, उधर विश्व की सरकारों की नींद उड़ी हुई थी। यह संकट मामूली नहीं है। पूरा विश्व इस समय अंधकार में डूबा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आपातकाल बैठक में विश्व के लगभग प्रत्येक देश का कोई न कोई विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित था, लेकिन समस्या यह है कि किया क्या जाए। हम में से कोई भी यह नहीं जानता कि ये गुलगुल पासा दुनिया के किस कोने में बैठा है। तो क्या हम सब हार मान लें और उसकी अधीनता स्वीकार कर लें? असंभव, कभी नहीं। जब तक गुलगुल पासा का पता नहीं लग जाता तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। पहले गुलगुल पासा का पता लगाया जाए, वह भी केवल इन्हीं 5 दिनों में। भारत के मंत्री महोदय ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि गुलगुल पासा का पता कैसे लगे। भारत में एक नाम मैंने बहुत सुना है, वही कुछ कर सकता है। सबने मिलकर पूछा, कौन? जम्बू। जम्बू 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 और केवल जम्बू। आइडिया, वाह जम्बू प्यारे, तेरी खोपड़ी चूम लेने को दिल कर रहा है। क्या योजना बनाई है? जरा वह ट्रक कुछ और निकट लगे तो। ना जाने ये अंधेरा कब खत्म होगा और ये सड़क पर कौन खड़ा है। खैर मुझे क्या। और फिर जैसे उसके आगे से ट्रक गुजरा, अब असली जम्बू तो हुआ चंपत, और यहाँ खड़ा दिखेगा जम्बू का प्रतिबिंब। पलक झपकने से पूर्व जम्बू उस गटर में समा गया, और ट्रक सामने से हटते ही जो जम्बू सड़क पर नजर आया वह असली जम्बू तो हो ही नहीं सकता था। टकलू प्यारे, तुम अगर गुलगुल पासा के चेले हो तो हम भी उसके बाप हैं। अब देखो मैं कैसे तुम्हारा धूम धड़ाके के साथ स्वागत करता हूँ। उधर हॉल में, हा, देखो बंटी, डगलस ने जम्बू को कितना विवश कर दिया है। वह सड़क से हिल भी नहीं सकता। किसी धोखे में मत रहना टकले मियाँ, उसका नाम जम्बू है। वह सड़क पर खड़े खड़े ही तुम्हें मुर्गा बनाकर कुकड़ू करवा सकता है। और बंटी का कहना झूठ नहीं था। यहाँ से इमारत का एरिया आरंभ हो चुका है। चल बेटा जम्बू, दिखा अपनी खोपड़ी में लगे ड्रिल का कमाल। जम्बू ड्रिल के छिद्र से ऊपर आ गया। ओह, यह तो लिफ्ट वे है। चलो यह भी अच्छा रहा। अब इस रास्ते से सीधा ऊपर ही पहुंचकर रुकूंगा। और जम्बू लिफ्ट के तारों को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। अचानक जम्बू के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बज उठी। ओह, लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है। खतरा। अगर मैं ऐसे तारों पर टंगा रहा तो ये लिफ्ट मेरा पापड़ बना देगी। ड्रिल का कमाल फिर दिखाना पड़ेगा। जम्बू के सिर में निकली ड्रिल बेहद तेजी के साथ हरकत में आई। लिफ्ट के तले में छिद्र हो गया। जम्बू लिफ्ट के अंदर। जम्बू जम्बू तो यहाँ है। फिर वह बाहर कौन खड़ा है? वह भी जम्बू है प्यारे लाल, जम्बू ही जम्बू। हाय मेरा जबड़ा। जम्बू उन दोनों पर टूट पड़ा। बंटी कहाँ है? ऊपर हॉल में। मर गया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही जम्बू, ओह, तुम्हारा पोस्टमार्टम तो मुझे जीते जी करना होगा। अरे गोली चलाओ। मुझे गोली खिलाओगे? सूखे टिंडो, तो ये घूसा तुम्हारा बाप खाएगा क्या? अब मुझे सबसे पहले बंटी को ढूंढना है। उधर हॉल में सबकी निगाहें जम्बू पर ही टिकी थीं, और अचानक कुछ देखता हुआ वह गंजा शैतान चौंक पड़ा। अरे यह क्या? नहीं, धोखा। वह जम्बू असली नहीं है। बंटी को गोली मार दो। कई गनें बंटी की तरफ तन गईं। भून डालो। ओह, यही वक्त है। तभी जम्बू वहाँ आ जाता है। ठहरो शैतानों। लेकिन गोलियां तो दग चुकी थी। मगर आश्चर्यजनक, बंटी वहाँ कहाँ था? बंटी तो यहाँ था, जम्बू के पास। बंटी
जम्बू, इस गंजे शैतान को मत छोड़ना। इसने मुझे ना जाने कब से बांध रखा था। वह तो मैंने अपनी उंगलियों के नाखूनों में छिपे ब्लेडों से रस्सियां काट डालीं, वरना ये तो मुझे मार ही डालता। शाबाश बंटी। जम्बू, तुम यहाँ तो फिर वहाँ सड़क पर कौन खड़ा है? वह मेरा प्रतिबिंब है टकलू मियाँ। एक और चमत्कार देखना चाहते हो? लो देखो। जम्बू ही जम्बू, ये सब भी मेरे प्रतिबिंब है और ये रहा मैं असली जम्बू। ओह! जम्बू के एक बटन दबाते प्रतिबिंब गायब हो गया। गने जम्बू पर बरस पड़ी। भून डालो जम्बू को। जम्बू अपने पर हुए वार का बदला तुम जैसे पाजियों से जरूर लेता है। जम्बू उन लोगों पर टूट पड़ा। इधर बंटी भी अपना गुस्सा उतारने के पूरे मूड में था। तूने बांधी थी ना रस्सी, ले चख बंटी के गले में घंटी बांधने का मजा। हाय! हाँ तो प्यारे टकलू मियाँ, अगर अपनी इस चिकनी टाँट की सलामती चाहते हो तो मैं पूछूं, बता देना। नहीं तो एक मेरा पड़ेगा और एक मेरा। बंटी कहाँ पीछे रहने वाला था? तेरा जैसा लंपट तो हो नहीं सकता। बता, ये पिलपिला पतासा कौन है? पिलपिला पतासा नहीं, गुलगुल पासा। हाँ वही। मुझे नहीं पता। ताड़। गुलगुल पासा कहाँ है बता दे, नहीं तो मैं तुझे बतासा बनाकर पानी में घोलकर पी जाऊंगा। मुझे यह भी नहीं पता। फिर झूठ बोला। झूठ बोले कोआ काटे और जूता पड़े सिर पर। ताड़। ठहरो, मुझे मत मारो। जो कुछ मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ। आ गया ना पटरी पर? गुलगुल पासा इस स्कीम पर आकर ही हमें निर्देश देता है। हम नहीं जानते कि वह उस समय कहाँ बैठा होता है। ओह! स्क्रीन पर वह अपना बदसूरत चौखटा कब प्रकट करता है? प्रत्येक दिन ठीक 4 बजे। फिर जो निर्देश देने होते हैं वह हमें दे देता है। बंटी को क्यों पकड़ा था तुमने? गुलगुल पासा को शक था कि तुम कहीं उसके काम में रोड़ा ना बन जाओ। बंटी के बारे में निर्देश देने के लिए वह कुछ देर बाद स्कीम पर आएगा। ओह! तो प्यारे टकलू, अब तुम वही करोगे और कहोगे जो हम तुमसे करवाएंगे और कहेंगे। ठीक है, और अगर कोई गड़बड़ की तो गुलगुल पासा तो बाद में गुलगुली करेगा। पहले तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। बंटी, गुलगुल पासा को तुम यहाँ बंधे हुए ही नजर आने चाहिए, जबकि असलियत में मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। और टकलू प्यारे, तुम गुलगुल पासा को बातों में उलझाओगे। जम्बू ने डगलस के गले में एक मोती वाली माला डाल दी। बंटी, अगर यह कुछ गड़बड़ करे तो इस यंत्र का लाल बटन दबा देना। इसके गले में बंधी माला इसके जिस्म के परखच्चे उड़ा देगी। तुम फिक्र मत करो जम्बू, ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा। तभी कंट्रोल बोर्ड पर एक हरा बटन जलने बुझने लगा। गुलगुल पासा स्क्रीन पर आ रहा है जम्बू। ओह, आने दो। डगलस, यस मामाइम। ओह चीनी शैतान, बंटी को अभी कैद में ही रखोगे। विश्व सम्राट बनते ही हम बंटी को ढाल बनाकर जम्बू को भी समाप्त करना चाहते हैं। बंटी आपके सामने बंधा पड़ा है मामाइम, हम देख रहे हैं। इधर जम्बू का दिमाग तेजी के साथ चल रहा था। गुलगुल पासा को इस इमारत में ही कहीं होना चाहिए। इस यंत्र के जरिए प्रसारण कक्ष ढूंढने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर इधर यहाँ इस कमरे की ओर यंत्र की सुई संकेत कर रही है। गुलगुल पासा, जम्बू को बहुत नचा लिया तूने। अब जम्बू तेरा करेगा तमाशा। और जम्बू ने दरवाज़ा तोड़ दिया। अब जम्बू गुलगुल पासा के सामने था। जम्बू, गुलगुल पासा तो आखिरी मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। शैतान, तू क्या समझता था कि सूरज के ढक कर जो अंधकार तू पैदा करेगा उसमें छिपा जाएगा? तू वो जम्बू को ढूंढ ना सकेगा। जम्बू तुझे ढूंढ ना सकेगा। देख, जम्बू तेरे सामने खड़ा है।
जम्बू सूरज को उदय करवाओ, मैं इस टकलू को ख़त्म करके तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। जम्बू के कुछ कहने से पूर्व बंटी ने यंत्र का बटन दबा दिया और धड़ाम, टकलू के जिस्म के परखच्चे उड़ गए। उधर जम्बू को देखते गुलगुल पासा ने उस पर एक विचित्र पिस्तौल से फायर किया। जम्बू, अब तू मेरे हाथों से मरेगा। जम्बू की बेल्ट लहराई, ले संभाल जम्बू का वार। ओह, ये क्या! और उसके बाद जम्बू गुलगुल पासा पर पिल पड़ा। ले ये जम्बू का सुपरसोनिक घूंसा खा। अब बचा अपनी टंगली, ये बनी तेरी नाक पकौड़ा। फिर अचानक, जम्बू तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सूरज को काला करने वाला बादल तो अंतरिक्ष में स्थित एक उपग्रह से निकल रहा है। अगर तुमने मुझे ही मार दिया तो सूरज कभी उदय नहीं हो सकेगा। जम्बू इसी के साथ एक भयानक हंसी हंस पड़ा। तभी जम्बू के हाथ में टाइम बम नजर आया। बेटा गुलगुल पासा, अगर तू डाल तो मैं पात पात, देख इसे पहचान, टाइम बम। इसी पर जम्बू की किरणों ने गुलगुल पासा को रस्सियों की तरह जकड़ दिया। हाँ गुलगुल पासा, हमारे पास तुम्हारा उपग्रह ढूंढकर नष्ट करने में बहुत समय है, जबकि तुम्हारे पास मौत से बचने में कुछ मिनट। अगर तुमने उपग्रह को क्षतिग्रस्त करके सूर्य उदय न किया तो अपने जिंदगी का सूर्यास्त तो हुआ ही समझो। नहीं, यह बम हटा दो। जम्बू, बंटी, तुम ये इमारत जल्दी से जल्दी खाली कर दो। मुझे ये बम कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। टाइम बम की घड़ी चलने लगी। टाइम बम फटने में केवल 2 मिनट रह गए हैं गुलगुल पासा। नहीं, केवल 1 मिनट। नहीं, ठहरो, कंट्रोल बोर्ड पर लगे काले व लाल बटन को एक साथ दबा दो। गुलगुल पासा मौत के भय से भयभीत हो उठा और जम्बू झपट पड़ा बटनों पर। मेरी योजना काम कर गई। बटन दबाते ही अंतरिक्ष में एक जोरदार धमाका हुआ। उपग्रह नष्ट हो गया। जम्बू, ये टाइम बम हटा दो, इसे फटने में कुछ ही सेकंड। इतना सुनते ही जम्बू ने एक जबरदस्त ठाका लगाया। ये बम नहीं है गुलगुल पासा, केवल सिगरेट एस्ट्रे है, यह देखो। उफ, धोखा। ठीक उसी क्षण बाहर अंधेरे में थरथराते लोग सूरज की चकाचौंध से खिल उठे। सूरज वापस उदय हो गया और जम्बू गुलगुल पासा को भारत की सर्वाधिक सुरक्षित जेल में छोड़ने के बाद बंटी को एक शानदार ट्रीट देने के लिए एक शानदार होटल की ओर जा रहा है। संकट के काले बादल छट गए। हुर्रे! दोस्तों, ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक बेहतरीन कहानी के साथ।